गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शेखर सागर आपका वेलकम करता हूं। आपकी कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, स्पेशली मैथ की, तो आपके लिए मैथ की कुछ क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसको आपके कॉपी में नोट करना है। आपकी आज ये फर्स्ट क्लास है, सेवन क्लास की आज ये फर्स्ट वीडियो है। जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परमेशन। क्या है रेशनल नंबर, क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं पहले। रेशनल नंबर, any number which can be expressed as p y q, that is called rational number, where q is not equal to 0। मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में समझते हो, डिनोमिनेटर मीन्स जो अपॉन में होता है। q यहाँ पर डिनोमिनेटर है, मतलब q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2y3, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं है और ऊपर 2 है, रेशनल नंबर है। 6 लिख लेते हैं सिर्फ, ये क्या रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 6 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, फिर भी ये 6 ही रहेगा। तो अपॉन में जीरो ना हो, बस अपॉन में 1 है, तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही आपके यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है रेशनल नंबर की। 1/2, 2/3, 2/5, 5/-2 आर रेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। एवरी काउंटिंग नंबर इज ए रेशनल नंबर। आपने क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स मीन्स जैसे 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, ये होते हैं अपने काउंटिंग नंबर। और ये रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे 3 ले लिया तो 3 ले लिया, ये क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसके अपॉन में कितना आएगा, 1। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। किसकी फॉर्म में आ गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में। और जब पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर मीन्स क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इंटीजर क्या पढ़ा होगा, इंटीजर आपके होते हैं -1, -2। जो पूर्णांक होते हैं, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसको शॉर्ट आउट फॉर्म में कहें तो ऐसे कह सकते हैं, -1 से लेकर माइनस इन्फानाइट से लेकर -1, 0, 1, 2 और प्लस इन्फानाइट तक। ये क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। और ये इंटीजर्स जो होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्यों होते हैं, जैसे -1/2 लिखा तो क्या रेशनल नंबर है। अपॉन, इसको कट करते हैं, जैसे -2 लिया तो ये क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर होगा। अब 0 इज ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है, ऑफकोर्स है। क्यों है, क्योंकि 0 लिखा हमने, तो 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पर कहा गया था कि पी वाई क्यू, तो बटे में क्यों नहीं होना चाहिए, अपॉन में क्यों नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिया 2/0, तो 2/0 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइन। क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है। इसलिए अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर नहीं होता है। वट अगर ऊपर 0 है तो नॉट डिफाइन नहीं आता, तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसलिए 0 क्या है, रेशनल नंबर की फॉर्म में है, इसलिए 0 रेशनल नंबर माना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। आपने देखा होगा फ्रैक्शन क्या होती है, a/v की फॉर्म में होती है। जैसे 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल नंबर भी है। तो एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जैसे अगर मैंने इसको लिख दिया -3/4, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये कौन सा रेशनल नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूँ ओनली 3/4, तो ये कैसा नंबर है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन अपने आप होता है। ओके, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, और आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आपका फाइंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5। तो इसको समझाता हूँ पहले मैं। जैसे 3/5 है आपका यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट मीन्स होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। इसके इक्विवेलेंट को रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करें, तो जो आंसर आता है वो अपना क्या आता है, वो अपना आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का।
अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया आंसर, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया ये, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर करके भी दिखाया है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना हो कभी भी तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कर दो, तो जो आंसर आता है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का आता है। ऐसे ये क्वेश्चन है सेकंड आपका एग्जांपल, -2/7, तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वल नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और माइनस यहाँ पर है ही, तो ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। अब इसका और निकालना हो तो और मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से, मान लो 4 से कर देता हूँ तो 4 से कर दिया, तो 4 4 जा 16, 14 4 जा 56, तो ये आपके क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया, जैसे कि आपकी बुक में भी कराए गए हैं। तो आपको इस तरीके से इसको कर सकते हो शॉर्ट आउट। अब आपका थर्ड एग्जांपल है, राइट ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स, तो इनको रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जो नीचे है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया -3/2 -2, तो इसको हमको पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए और रेशनल नंबर कन्वर्ट करना है। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो माइनस नीचे ना हो, तो नीचे माइनस कब नहीं होगा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लो -3/-2 है, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से नीचे और -2 से ऊपर कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 3 जा 6 और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव आया है हमारा, कैसा आया है, पॉजिटिव प्लस में आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से 3 क्वेश्चन आप खुद कीजिए, अगर नहीं हो तो आप कमेंट करें, हम आपको इसमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।